अयान अरीबा से कहता है कि इतना कुछ हो गया लेकिन आप लोगों ने हमें बताया नहीं। जिस पर तबीन कहती है कि तुम यकीन मानो, इन लोगों ने मुझे मना किया था ये सब कुछ बताने के लिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या हो रहा है। वैसे एक मज़े की बात है कि इस एपिसोड जितनी भी गुजरी है, ज़रा सी बात इधर हुई नहीं और तबीन ने जाकर अपनी पुप्पो के कान में डाल दी है। यानी कि हर बात इच्ची बिच्ची ये लड़की बताती रही है। ये बात इसको भूल जाती है, जिसकी वजह से अयान कहता है कि आखिर तबीन तुम मुझे अपना नहीं समझती हो, क्या वजह है। जिस पर तबीन उसको खुल के कह देती है कि मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं तुम्हें ये सारी बात बता देती, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल में दोबारा से रीबा के बारे में हिमायत पैदा हो जाए, उसके बारे में मोहब्बत पैदा हो जाए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। जिस पर कहता है बेवकूफ़ लड़की, किस किस्म की बातें कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। गुजरा वक्त हाथ नहीं आता। उसके नसीब में जो लिखा था उसको मिल गया, लेकिन उसको भी वो कंट्रोल नहीं कर पाई। और देखो उसके साथ क्या हुआ। वो लड़की इस काबिल नहीं है। अगर मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताऊं कि तुम्हारी सोच तंग रह जाए, लेकिन कभी भी मानी जान मेरी ये बातें नहीं सुनेंगी और मेरी बात पे कभी यकीन नहीं करेंगी। उनको ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं ही गलत कहता हूँ और मेरी ही जुबान गलत है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हसी भी पूरे तरीके से ऐसे हो चुका है और समझ चुका है कि नहीं, अब वो इन लोगों से झंझट छुड़वाना ही उसका असल मकसद है। इसलिए जी वो आप देखेंगे कि उसको तलाकनामा भेज देता है। जिस पर यह सोचता है कि आखिर ये क्या हो गया, मुझे तो समझ नहीं आया। आगे से फूफो कहती है कि देखो, तुम मुझे बताती तो सही कि इतना बड़ा मसला बन गया, लेकिन तुमने मुझसे शेयर तक नहीं किया। आगे से यहाँ कहता है कि आपको क्या मुसीबत पड़ी है, छोड़ दीजिए उन लोगों को उनके हाल पे। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ तबीन से गर्ज होनी चाहिए। इसके अलावा इस घर के किसी फर्द से आपको कोई भी लेन देन ठीक है। नहीं। लेकिन दिन ही दिन आप देखेंगे कि उसका बहुत ज़्यादा बढ़ाव इस लड़की तबीन की तरफ होता जा रहा है। तबीन भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है और अयान को कहती है कि किसी चीज़ की तुम्हें अगर ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारे घर में, तो मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। यानी कि पूरे तरीके से उसका साथ देने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात हज़म नहीं हो पा रही है अरीबा को। अरीबा फजूल गुस्से में आ गई है और कहती है कि तुम जो तमाशे कर रही हो ना, इस तमाशों से मैं अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी हूँ। मेरी बात जहन में रखना और अच्छे तरीके से बिठा के रखना। मैं तुम्हारी इन हरकतों पर ज़्यादा देर तक पर्दा नहीं डालूंगी, बल्कि बहुत जल्द तुम्हारे पापा को यानी कि अपने बाप को बता दूंगी कि तुम क्या खेल खेल रही हो। जिस पर तबीन कहती है कि तुमसे तो हज़ार गुना अच्छी हूँ। तुम जो कर रही हो ना हरकतें, ये तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो और बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। अयान कहता है कि तुम्हें किसी के मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और हर इस लड़की के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। अब मामू जान आ चुके हैं और इसको खुद ही सेट कर लेंगे, क्योंकि उसको भी शदीद गुस्सा है अपनी बीवी पर। कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। कैसी माँ हो तुम, एक माँ होकर दोनों बेटियों के घर उजाड़ने की और ख़राब करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि मेरा तबीन से कोई लेना देना नहीं, ये तो सिर्फ आपके मुंह में इस लड़की के मुंह लगती हूँ, वरना मेरी बेटी सिर्फ अरीबा है और मैं अरीबा का कभी बुरा नहीं चाह सकती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मुझ पर टाने टिशने मत किए जाएं। जो बात है वो है और बात यही तय है कि मैं अपनी बेटी के लिए अभी भी अच्छा सोच सकती हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि तबीन के बाप को इस बात का गुस्सा है कि पहले उसकी मर्ज़ी के बगैर ये रिश्ता किया गया और अब ये रिश्ता ख़त्म भी हो गया, तो अभी भी ना बताने की बातें की जा रही हैं। इस बात का उसको शदीद गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है, तुमने ही ये सब कुछ किया है। काश तुम पहले ही अपनी बेटी को अच्छी परवरिश कर लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुम्हें अभी भी ज़रा सी शर्म नहीं है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि यान को इस चीज़ का भी एहसास नहीं हुआ कि तबीन उससे कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन इस चीज़ का एहसास उसकी माँ उसके अंदर डाल रही है और कहती है कि तुमने कभी तबीन की आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा। कभी देखना और महसूस करना, तुम्हें समझ आ जाएगी कि आखिर क्या है। जिस पर यान इस चीज़ को नोट करता है और सोचता है कि नहीं, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। उसकी हर चीज़ की परवाह उसको करनी होगी। उसके दिल में भी ये सारा कुछ डल चुका है और वो सोचता है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ तबीन के साथ, इसके अलावा नहीं करेगा। दूसरी तरफ अरीबा की ज़िंदगी बुरे तरीके से तबाह होती जा रही है, लेकिन उस लड़की को अभी भी समझ नहीं आ रही। अभी भी उसको ऐसा लग रहा है कि अभी भी उसकी ज़िंदगी परवान चढ़ सकती है, लेकिन इन सब चीज़ों में उसकी माँ का
हाथ है। उसकी माँ उसको गलत पट्टियाँ ना पढ़ाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आप देखेंगे कि हसीब ने जिस तरीके से उसको तलाक भेज दी है, ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा अफसरदा है और दिल भी हार बैठी है। लेकिन फिर हिम्मत करती है और अदनान सबके पास चली जाएगी। ये चीज़ें सारी तबीन नोट कर रही है और कहती है कि आखिर ये क्या तमाशा तुमने लगा रखा है, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। मैं तुम्हें पहले भी यही बात समझाना चाह रही थी और अब भी यही बात करना चाहती हूँ। क्या कर रही हो तुम? उस एक इंसान के छूट जाने के गम को तो कुछ देर दिल पे लो। तुम्हें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि तुमने क्या करना है। एयान उसकी सारी खरमस्तियों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुका है और उसको पता चल चुका है कि ये लड़की क्या करना चाह रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपनी माँ से कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि मामू जान से बात करनी होगी कि इसकी बाहर की एक्टिविटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर के ऊपर ध्यान दो और जिस पर ध्यान देना चाहिए ना, सिर्फ़ और सिर्फ उस पे ध्यान दो, इधर-उधर देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन दिन ही दिन आप देखेंगे कि उसका बहुत ज़्यादा बढ़ाव इस लड़की तबीन की तरफ होता जा रहा है। तबीन भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है और अयान को कहती है कि किसी चीज़ की तुम्हें अगर ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारे घर में, तो मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। यानी कि पूरे तरीके से उसका साथ देने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात हज़म नहीं हो पा रही है अरीबा को। अरीबा फजूल गुस्से में आ गई है और कहती है कि तुम जो तमाशे कर रही हो ना, इस तमाशों से मैं अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी हूँ। मेरी बात ज़हन में रखना और अच्छे तरीके से बिठा के रखना। मैं तुम्हारी इन हरकतों पर ज़्यादा देर तक पर्दा नहीं डालूंगी, बल्कि बहुत जल्द तुम्हारे पापा को यानी कि अपने बाप को बता दूंगी कि तुम क्या खेल खेल रही हो। जिस पर तबीन कहती है कि तुमसे तो 1000 गुना अच्छी हूँ। तुम जो कर रही हो ना हरकतें, ये तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो और बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। अयान कहता है कि तुम्हें किसी के मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और हाँ, इस लड़की के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। अब मामू जान आ चुके हैं और इसको खुद ही सेट कर लेंगे, क्योंकि उसको भी शदीद गुस्सा है अपनी बीवी पर। कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। कैसी माँ हो तुम, एक माँ होकर दोनों बेटियों के घर उजाड़ने की और ख़राब करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि मेरा तबीन से कोई लेना देना नहीं, ये तो सिर्फ आपके मुंह में इस लड़की के मुंह लगती हूँ, वरना मेरी बेटी सिर्फ अरीबा है और मैं अरीबा का कभी बुरा नहीं चाह सकती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मुझ पर टाने टिशने मत किए जाएं। जो बात है वो है और बात यही तय है कि मैं अपनी बेटी के लिए अभी भी अच्छा सोच सकती हूँ। लेकिन अब देखेंगे कि तबीन के बाप को इस बात का गुस्सा है कि पहले उसकी मर्ज़ी के बगैर ये रिश्ता किया गया और अब ये रिश्ता ख़त्म भी हो गया तो अभी भी ना बताने की बातें की जा रही हैं। इस बात का उसको शदीद गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है, तुमने ही ये सब कुछ किया है। काश तुम पहले ही अपनी बेटी को अच्छी परवरिश कर लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुम्हें अभी भी ज़रा सी शर्म नहीं है।